दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 की साइंस का सॉल्यूशन 8 चैप्टर 8 का, जिसका नाम है दाब और बल का आपसी संबंध। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभ्यास के क्वेश्चन लगाते हैं। अभ्यास प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 क्या है कि पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न संख्या 2, इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो होगा दाब। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तरल द्वारा ऊपरी मुखी दाब क्या कहलाता है, तो उत्प्लावक बल। प्रश्न संख्या 4, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है उसे कहा जाता है क्या, उत्प्लावक बल। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है हमारा, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब। तो इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब हमारा हो जाता है वायुमंडल दाब, वायुमंडलीय दाब। चलिए प्रश्न संख्या 2 क्या है, खाली स्थानों को भरे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर नीचे आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए प्रश्न संख्या 1 क्या है, ठोस द्वारा केवल नीचे दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। 2, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान सभी दिशा में होता है। तीसरा क्या है, द्रव द्वारा आरोपित दाब सभी दिशा में होता है। चौथा, दाब की इकाई हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, जल की गहराई में दाब का मान क्या होता है, तो अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन 3 क्या है, सत्य एवं असत्य कथनों को पहचाने। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्या, कि ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सत्य। दूसरा क्या है, द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, जो कि हमारा कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 क्या कह रहा है, वायु में भार होता है, जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। चौथा, क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, जो कि असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, बल एवं दाब में क्या अंतर होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है या स्थान परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। बल के मान बढ़ने पर दाब का मान बढ़ता है, बल के मान घटने से दाब का मान घटते हैं, यानी कि दाब बल के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और यहाँ पर हमारा ये देखिए, यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है दाब बल और क्षेत्रफल का, तो इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है हमारा, आप पेन को नुकीला क्यों बनाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पेन आसानी से किसी चीज में पार कर जाए इसलिए बनाते हैं। और दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान ज्यादा होगा, इसलिए इसे नुकीला बनाया जाता है ताकि कम से कम बल में अधिक से अधिक दाब बने और कार्य आसानी से संपादित हो जाए। चलिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है हमारा, आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर शिक्षक महोदय से गणना करा लें, यानी कि आप यहाँ पर ये कह रहा है क्या, कि इसको जो भी आपके स्कूल टीचर हैं उनसे पूछ लीजिएगा। और यदि आपको स्कूल टीचर नहीं बता रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका भी सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे। प्रश्न संख्या 7 देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है क्या, पृथ्वी सतह से जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है। वायुमंडल की तुलना में शारीरिक रक्त या हवा का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर देखेंगे, पास्कल ने कैसे नियमों को माफ कीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशा में दाब आरोपित करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, पास्कल ने अनेकों प्रयोगों के आधार पर यह साबित कर दिखा दिया कि
द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। उन प्रयोगों में से एक प्रयोग इस प्रकार है। एक कठोर रबड़ की गेंद यानी लॉन टेनिस लेते हैं। इसमें सूर्य की सहायता से छोटे छोटे बहुत से छिद्र हर तरफ कर देते हैं। इसे दबाकर वायु को निकाल दिया जाता है। इसके बाद जल से भारी बाल्टी के माफ कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बाद जल से भरे बाल्टी के अंदर डुबाते हैं। गेंद से दाब हटाते ही जल छिद्रों के अंदर चला जाता है। अब गेंद को बाहर निकालते हैं तथा उसे दबाने पर सभी छिद्रों से जल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार देखा गया कि द्रव सभी दिशाओं में छिद्र पर दाब आरोपित करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9, आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे? एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर, एक साधारण वायु दाब मापी मैनोमीटर की बनावट तथा क्रियाविधि का वर्णन। चलिए आवश्यक सामग्री क्या हो जाएगी बनाने के लिए इसे? यू आकार का एक ग्लास ट्यूब, एक प्लास्टिक कीप, गुब्बारे का एक छोटा टुकड़ा, धागे का टुकड़ा और रबड़। क्रियाविधि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यू नली को किसी बोर्ड पर लगा देते हैं। यू नली पर मध्य से निश्चित दूरी पर दोनों नली को अंशांकित कर देते हैं। यू नली में कुछ रंगीन जल भर देते हैं। यू नली के दोनों बाहों पर जल के चिन्ह के स्तर को नोट कर लेते हैं। एक कीप के बड़े वाले मुंह पर बैलून की झिल्ली को बांध देते हैं। कीप की पतली नली में रबड़ की नली का दूसरा छोर यू नली के बाह में लगा दीजिए। इस प्रकार मैनोमीटर बनकर तैयार हो जाता है। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा फिगर अच्छी तरह से। कीप की झिल्ली पर ऊपर की ओर दाब लगाने से कीप के अंदर की वायु पर दाब लगता है। संपीड़ित होकर ये वायु यू नली के रंगीन जल पर दबाव डालती है। यू नली के दूसरी बाह का रंगीन जल बाह के ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार झिल्ली को माफ कीजिएगा, यहाँ पर नची नहीं, यहाँ पर नीचे होगा। नीचे खींचने पर नल में रंगीन जल नीचे गिरता है। इस प्रकार द्रव से दाब की माप की जा सकती है। तो दोस्तों इस जो यहाँ पर जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर संख्या 8, तो इसमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन थे जिसका सोल्यूशन हम आपको बता दिए हैं। और इसके आगे का जो चैप्टर है इसके सोल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसकी अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 9 का सोल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।